एक भक्त कह रहा था, और परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आकर, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता है ये परमात्मा। और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बातें छोड़ दो, इनका मतलब है कि निकटाने का। जैसे एक भक्त कह रहा था जी, मैं वचन बहुत से ऐसे प्रमाण है, मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, किसान है वो, और बहन के जमीन अच्छी थी और वर्षा होगी, मैं अपने भी बैल लेकर वहां चला गया उसकी मदद कराने के लिए, हल से उसकी जमीन में को जोतने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लग गई, और जो बहन हुई था वो दूसरे खेत में अपने बैल लेकर चला गया। वो उधर बाहर रहा था, मैं उधर सवा रहा था। तो वहाँ एक खेतों में लेट होती है, छोटी सी चौड़ी तालाब जलाशय छोटा सा, पशुओं के पानी स्टोर कर लेते हैं, वर्षा से हो जाता कुछ, या नहरों से भर लिया करते हैं। वो कहने लगा वहाँ में थोड़ी सी दूरी पर वो चौड़ी थी, उसमें चला गया वैसे घूमने फिरने, बैलों को बांध दिया वृक्ष के नीचे। वहाँ क्या देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने एक बेली गुड़ की चढ़ा दी, यानी पहले बेली हुआ करती एक दड़ी का पूरा, जैसे अब तो छोटी छोटी गुड़ की पेड़ी आप देखते हो टिकिया सी, पहले इकट्ठा होता था इतना, वो डर गया मैं। उसके जाते में उसने उठा लिया, ताज़ा ताज़ा था ना, कुत्ता ने छेड़ रखे था। मैंने कुछ तो आप खैर कुछ फोड़ फाड़ कर बैलों को खिला दिया। वहाँ एक मंडी सी बड़ी हुई थी, उसके ऊपर चबूतरा सा छोटा, वहाँ चढ़ाया गया। तो मैं घर पे आ गया, शाम में मैं सो रहा था तो एकदम सपने में एक 3-3.5 फुट का व्यक्ति होगा, दाढ़ी सी बड़ी हुई और सिर पर बाल से, वो कहने लगा कि आज तेरा तो कोई मेरे से तगड़े की शरण में है, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलन मारो, तू बच गया, तू तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है तू। और वो कह रहा था मैं डर रहा इतना कसुता, आँख खुली एकदम पसीना आ रहा मेरा। फिर मैं उठ कर मैंने मेरा जो बहन हुई था वही बहन आ गई, उनसे जिक्र करा कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ गुड़ चढ़ा रखा था किसी ने, एक मड्डी है, वो गुड़ मन ने भी खा लिया और बैलों को खिला दिया। और आज सपने में एक ऐसा दिखा, इतनी कद का व्यक्ति, मुसलमान टाइप सा था वो। तो वो कहने लगा तो मेरे से तगड़े की शरण में था, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलन मारो, मेरी बस आई नहीं तो तू के जिंदा रह जाता। तो उसकी मेरी बहन का मुंह खुला खुला रह गया, अरे डकुम में इतना वो गुड़ खा लिया उसका, कहाँ गुड़ खा लिया तारे पीर का, वो तो पीर है और उसने तो गड्ढे वैसे चटक कर रखे हैं, वहाँ तक कोई छूटता भी नहीं, उसके आसपास तो कुछ भी होता रहे, तू बचा क्यों करे। तो बोला बहन मुझे मालूम है मैं क्यों कर बचा, थारे समझ मावना, मेरी बात मानो को नहीं। तो तुम्हारे बुद्धि से बाहर की बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, तुम सुनते भी कोई ना मेरी बात, में जो कहना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ सतगुरु शरण आके धर्मराज डर कैसा, इन भूत प्रेता की जब बातें छोड़ दो। एक भगत कह रहा था जी, मैं रात में सो रहा था और सत्संग में आपके सत्संग सुने रखे थे कि भाई धर्मराज यम के दूत नहीं आ सकते लेने के लिए कबीर भगवान के इस दास के द्वारा प्राप्त भक्ति वाले को, यम के दूत लेने भी नहीं आ सकते आपको, ये सत्कर मान लेना, आपको तो भगवान ना होगा लेने के लिए। और जो परमात्मा की वचनों पर विश्वास करते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। वो कह रहा था जी मैं रात में सो रहा था, डेली सोते हैं रात्रि में, तो 1-2 जने आए, भयंकर सी आकृति उनकी,
और वो कहने लगे खड़ा हो तो मेरे को शरीर से बाहर निकाल लिया, मैंने अपना शरीर भी पड़ा दिखा और मैं बाहर जाता देखो। अब चल तुझे धर्मराज ने बुलाया है, अब चल तुझे बुलाया है। मैं उनके साथ साथ हो दिया। मैंने रास्ते में जाकर पूछा कि भाई कहाँ किसने बुलाया है मेरे को, कि धर्मराज ने बुलाया तेरे को। वो कह रहा था जी फिर मेरे ध्यान में आई ये तो यम के दूत दिखे मेरे को। मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, कि हम भाई दूत हैं धर्मराज के और तुझे बुलाने आए हैं, तेरा ऊपर हिसाब किताब होगा। तो मेरे फिर वह बात याद आ गई कि यम के दूत और हमें कैसे ले जा सकते हैं। वो कह रहा था थोड़ी दूर रह रहा था, उनका गेट पे पहुंच गए थे लगभग हम। फिर मैं उनसे छुटवा गए उन गल गोटन गोटा, भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका नाम ले रखा मैंने। दोनों आगे लोग झपटन लपटा मारी खूब। तो उनमें से एक बोला भाई तू पता कर का, मैं इतने से मैं हूँ इसके खेता ताड़ी मैं करूँगा, तो पता करके आ यू नूर न्यू कह है, ऐसे ऐसे कह रहा है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, कैसे ले आए, तो तुम्हारी साथ बोल दे रही है क्या। तो अंदर गया धर्मराज के पास, वो कह रहा था मैंने अंदर बात होती सुना उनकी। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को आपने बुलाने के लिए भेजा था, वो कह रहा है कि तुम मुझे ला नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ। वो धर्मराज ने वो देखा अकाउंट ने बजा रहे किसी ने पकड़ लिया, तो मरवाओगे मुझे भी, छोड़ो इसको जल्दी, पटक दो उठा के। तो कह रहा था जी मैं वो वहीं से पटक दिया मेरे को ऊपर, तो मैं जैसे वो ऊंचे स्थान से छलांग लगाते हैं जब कलेजा में गुदगुदी सी होती है, नो गुदगुदी सी होती है, और मेरे एकदम और आते में शरीर का वहाँ पड़ गया, फंस गया। और फिर एकदम पसीना रहा मेरा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कति अलाउं टलाऊं 5 मिनट तब मेरे हाथ पैर भी नहीं हिले। फिर मैं उठा, फिर याद आई तेरा सचमुच जब ये यह स्थिति मेरे शरीर की ना पावा हो तो मैं इसने सपना ही मान लेता। पर जब समझ में आई मेरी तो टिकट कट गई थी, नहीं तो परमात्मा कबीर जी ने एक्सटेंशन दे रखी है। तो पुण्यात्माओं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा, धर्मराज के कहते चित्रगुप्त के कागज की रूमेटों सकल बखेड़ा। इस चित्रगुप्त यानी इस धर्मराज के कागज पाट दूं, सतगुरु जो चावे सो कर ही। कबीर साहब के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे। और चित्रगुप्त के कागज पाट है, आपके कर्म के लेख कबीर साहब हटा सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के मालिक एक।